जो लोग रिश्तों में जल रहे हैं, जो संबंधों में रो रहे हैं और जिनके जीवन में किसी भी तरह का बड़ा संकट है, रिश्तों से संबंधित, संबंधों से संबंधित, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, दाम्पतिक जीवन हो अथवा तुम्हारे प्रेम का जीवन हो, तुम्हारे रिश्ते में किसी भी रिश्ते का कोई भी संकट है, तो उसका निदान तुम्हारी जीभ के जो सलाइवा है, जो जीभ का तत्व है, जो स्वाद लेने की व्यवस्था है, उससे छुपा हुआ है। बस अपनी जीभ पर ये उंगली लगाकर हाथ में आए पानी से ये शब्द लिख देना, तुम्हारे जीवन के ये सारे संकट समाप्त होंगे। शुक्र, राहु और मंगल एक साथ ठीक होगा। तुम्हारा रिश्ता तत्काल कुछ पलों में ठीक हो जाएगा। पूरा विश्लेषण बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर रिश्ते को निर्वाण किया जाता है। यहाँ पति पत्नी का रिश्ता हो, बेटे और माँ बाप का रिश्ता हो, बेटी और माँ बाप का रिश्ता हो, बिटिया और दामाद के साथ आपस का अनबन हो, या बिटिया ससुराल में परेशान हो, या बहू और सास का, बहू और पारिवारिक लोगों के बीच का संबंध हो, भाई बहन का, भाई भाई का, और बच्चों का माँ बाप से कोई रिश्ता हो। रिश्ते के बहुत सारे स्वरूप हैं, रिश्तों के बहुत सारे प्रकल्प हैं, रिश्तों के खराब होने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक करने का मात्र एक स्थान है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। विश्व का मात्र ये संस्थान है। ये पिछले 25 सालों से कार्यरत है और इस संस्थान में अभी तक 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। आज मैं फिर हाजिर हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं, जीवन में तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, किसी भी तरह से जीवन का संकट दूर हो जाए, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। जीवन में जब संकट आता है तो लगता है सब बिगड़ गया और सब खराब हो गया है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में मैं आपको वास्तविकता में कहूं, कुछ नजर नहीं आता और कुछ पता नहीं लगता। भैरव तंत्र में, अमोघ तंत्र में और षडतंत्र में, इंद्रजाल में इत्यादि बहुत सारे बड़े ग्रंथ हैं। सामुद्रिक शास्त्र इत्यादि को अगर आप पढ़ो तो उसमें अलग अलग औषधियों का, अलग अलग तत्व का और अलग अलग प्रवाह के बारे में खूब विस्तार से लिखा है। आपके कभी कभी आपके सलाइवा से, कभी कभी आपके बालों से, कभी कभी आपके पहने हुए कपड़ों से, कभी कभी आपके रक्त की कुछ बूंदों से, कभी कभी आपके आंसुओं से, कभी कभी आपके पैरों के नीचे की धूल मिट्टी से, अनेकों प्रकार हैं जिससे उपचार और प्रचार किए जाते हैं। तंत्र करना, तंत्र खत्म करना, ये दोनों बहुत बहुत अलग अलग कार्य हैं और इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें उपयोग होती हैं। यहां तक कि बहुत जो षडतंत्र हैं, जो अघोर तंत्र है, उसमें मलमूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। ये सब बहुत अलग अलग चीजें हैं, आपको उन सब चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिंपली आपको कह रहा हूं, आज आपको सलाइवा के बारे में बता रहा हूं। शरीर में ये एक ऐसा तत्व है जिसमें 27 अलग अलग रसायन प्राप्त होते हैं। 27 रसायन है इसमें। इस रसायन से दुनिया की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती। पाचन तंत्र इसी से मजबूत होता है। आपके शरीर की ऊष्णा और तुम्हारे युवा होने की शक्ति तुम्हारे सलाइवा में छिपी है। तुम्हारे प्रेम करने की भक्ति, तुम्हारे प्रेम का सत्कार, संतानोत्पत्ति करने की क्षमता, ये सब तुम्हारे सलाइवा में है। वही स्वरूप आगे जाकर वीर इत्यादि में परिणित होता है। ये अपने आप में बहुत 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 बड़ा विषय है। शुक्र की धातु है ये।
जिस प्रकार से संसर्ग करने से संतानोत्पत्ति होती है, प्रेम की नींव पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही सलाइवा भी जब आप चुंबन करते हैं, जब आप एक दूसरे का जूठा खाते हैं, एक दूसरे को अपने बहुत सन्निकटस महसूस करते हैं, तो प्रेम और प्रगाढ़ माना जाता है। ऐसी मान्यता है तंत्र में और आपके जो सामाजिक शास्त्र और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसमें। आज मैं आपको कह रहा हूं, ये शुक्र का प्रभाव और बढ़ाया जा सकता है। राहु शुक्र के साथ हो, राहु मंगल के साथ हो गया हो, राहु अगर बृहस्पति के साथ हो गया हो, अथवा राहु सप्तमेश के साथ किसी तरह संसर्ग कर रहा हो, तो जीवन में, दाम्पतिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में संकट आता है। एक के बीच में दूसरा आ जाता है, एक के बीच में दूसरे लोग कुछ षड्यंत्र करने वाले आ जाते हैं। कभी कभी आपके पार्टनर को कोई तंत्र मंत्र के माध्यम से अलग करने के प्रवाह और अलग अलग करने की व्यवस्था कर लेता है और उसमें वो जीत जाता है, आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाता है। उससे भी बचाने का ये साधन लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आपको करना कुछ खास नहीं है, एक कागज लेना है, एक कलम लेना है और थोड़ा सा कपूर चाहिए, 2 लौंग चाहिए और आपको माचिस चाहिए, दिया चाहिए जलाने के लिए। ये पूरे उपाय, पूरा समाधान, पूरा विश्लेषण आपको बताऊं उसके पहले आपके बीच में एक आपका अनुभव ले रहा हूं, जो आपके ही मध्य में, आपके ही लोगों के जिनके काम हो रहे हैं लगातार, उनके बीच की एक बात उठा रहा हूं। पर ध्यान रहे कि हम हर व्यक्ति की बात सुनाते नहीं, क्योंकि हम आपका काम गुप्त तरीके से करते हैं। ये तो वो सुना रहा हूं जिन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी बात सुनाई जाए, अन्यथा हम आपकी बात गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं। पूरी गुप्त तरीके से आपका कार्य यहां निर्वहन किया जाता है। तो आइए सुने आपके बीच में क्या कह रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। ओम नमः शिवाय। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आपके यहाँ आपसे पूजा करवाई, बहुत अच्छा हुआ। बहुत प्रॉब्लम थी, एक एक करके सब कुछ अच्छा होता चला गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। आगे भी हमारा सही रहे, अच्छा रहे, इसके लिए गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको और प्रसन्नित और आनंदित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। तो तुम पाना चाहते हो तुम्हें जरूर मिले। परमात्मा हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ रहे, ऐसी प्रार्थना। तो मैं आपको उपाय बता रहा था, एक कागज लेना है, उस कागज पर अपने पार्टनर का, अपने पति का, अपनी पत्नी का नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद अपनी रिंग फिंगर से सलाइवा लेकर के पीछे से नाम से आगे की तरफ 3 बार और 3 बार आगे से पीछे की तरफ और 7वीं बार में, यानी 6 बार हो गया, 7वीं बार में मिडिल से लेफ्ट और मिडिल से ही राइट, ऐसे सलाइवा से उसको रगड़ देना है। अक्षर मिट रहे हो तो भी दिक्कत नहीं, नहीं मिट रहे हो तो भी दिक्कत नहीं, अक्षर गीले हो रहे हो तो भी समस्या नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बस इसे फोल्ड कर लें, एक दिया जलाएं, दिया जला करके कपूर का, देशी घी का, तेल का, कैसे भी आप दिया जला सकते हो, दिया जलाएं। दिए के सामने अपने पार्टनर का 7 बार नाम लें और ओम ह्रीम श्रीम प्रेमेश्वराय नमः कहकर भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे प्रेम को, मेरे जीवन साथी को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे जीवन को, मेरे अर्धांग को अनुकूल बनाएं और उन पर से सारे संकट मिटाएं और हमारे आपस के बीच का प्रेम बढ़ाएं। ऐसी भावना के साथ इस मंत्र का 11, 21, 51, 108 बार मंत्र जाप किया जा सकता है दिया के सामने। उसके बाद अंतिम में ये जो आपका कागज है, इसे उस दिए में जलाकर स्वाहा कर दें, राख कर दें, पूरा का पूरा 100% जला लेने दें। पूरा जल जाने के बाद इसकी राख को अपनी ये जो छोटी उंगली है, इसके ठीक नीचे यहाँ विवाह की रेखा होती है, इसके ऊपर खूब अच्छे तरीके से रगड़ के लगा लीजिए। दूसरे दिन हाथ धो दीजिएगा। आप ये प्रयोग पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ में लगाएं, अगर आप स्त्री हैं तो अपने बाएं हाथ में यहां पर लगाएं, ठीक छोटी वाली उंगली के नीचे। ऐसा करने से आपके जीवन में अलौकिक परिवर्तन आएगा। आपकी रेखाओं में जो नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा। कहते हैं भैया, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। जो तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध में नहीं है उसे भी दिलाने की क्षमता है इसमें, और अलौकिक साधन है इसमें। इस साधना में तुम्हारे साथ साधन मिलेगा और तुम्हारा जीवन सच में परिवर्तित हो जाएगा। तो खूब मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ ये उपाय करें। खूब आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। मैं फिर तुम्हारे साथ होऊंगा, फिर प्रयत्न करेंगे कुछ नई बात बताने के लिए, और धीरे धीरे, स्लोली
हौले हौले हम तुम्हारे जीवन को और परिवर्तित करने के अलग अलग साधन भी जुटा रहे हैं। आप खूब प्रसन्न रहे, अपना खूब ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।